हाँ, तो अब आज हम लोग देखेंगे अलंकार। तो अलंकार जो है वह पद्य साहित्य के लिए हिंदी के दो भागों में विभक्त करके साहित्य साधना का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पद्य और गद्य। तो पद्य के लिए अलंकार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर कविता अध्ययन करते समय। तो कविता अध्ययन जब करते हैं, काव्य अध्ययन करते हैं, उस समय अलंकार का प्रयोग जो है पंक्तियों में किए जाते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि अलंकार है क्या। तो अलंकार जो है वह समान अर्थ में समझेंगे। अलंकार का अर्थ जो है वह है आभूषण, अर्थात अलंकार वैसा आभूषण जो सौंदर्य बढ़ाने का कार्य करता है। जिस प्रकार तन की सुंदरता के लिए, अर्थात शरीर की सुंदरता के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। इसलिए कहते हैं कि काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य पंक्ति, यानी काव्य कविता की जो पंक्ति है, तो कविता को अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरे अर्थों में यह भी समझते हैं कि काव्य में अलंकारों के प्रयोग करने से, यानी अलंकार के प्रयोग जो काव्य में करते हैं, तो इसके प्रयोग करने से अभिव्यक्ति, यानी जो हम लोग कहना चाहते हैं, उसमें सुबोधता और स्पष्टता दोनों आ जाती है। तो काव्य में अलंकारों के प्रयोग से व्यक्ति में अधिक स्पष्टता और सुबोधता आ जाती है। अब हम लोग देखेंगे अलंकार के भेद कितने हैं। तो अलंकार के भेद दो हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार जो है, जहाँ पर शब्द के द्वारा, तो जहाँ पर शब्द के द्वारा शब्दालंकार, शब्दालंकार जहाँ शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होते हैं, वहीं अर्थालंकार में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होते हैं। तो शब्दालंकार के भी कई भेद हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो देखेंगे वह है वर्णमूलक और शब्दमूलक। तो वर्णमूलक में वर्ण के आधार पर और शब्दमूलक में शब्द के आधार पर। तो वर्णमूलक में वर्ण के आधार पर, शब्दमूलक में शब्द के आधार पर। तो वर्णमूलक में जो आते हैं वह है अनुप्रास, वहीं शब्दमूलक में यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश। तो यहाँ पर जो देखते हैं हम लोग हैं, तो वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश। अब हम लोग ये देखते हैं अनुप्रास। तो अनुप्रास में जो देखते हैं कि अनुप्रास वैसे अलंकार को कहते हैं जहाँ पर कविता की पंक्ति में, काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे, तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, जिसमें जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, या फिर
मधुर 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 मेरे दीपक जल। तो यहाँ पर मा, तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, जैसे चारों चंद की चंचल किरणें, उसी तरह मधुर मधुर में मा, तो सामान्य तौर पर यही देखेंगे कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किए जाते हैं। वहीं अब देखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार में तो यमक अलंकार जो है यहाँ पर जो देखेंगे कि इसमें शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति अर्थात यमक अलंकार जहाँ पर होंगे वहाँ पर देखेंगे कि शब्दों की आवृत्ति यानी एक ही शब्द जो है वह कई बार आते हैं, लेकिन जितनी बार उनका प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कनक 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 तो सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी, तो कनक कनक। उसी तरह माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर कर का मन का डाड़ी दे मन का फेर। तो यहाँ पर जो है मन का तो मन का यहाँ पर जो है मन का दो बार प्रयोग किया गया, और दो बार जब प्रयोग किए गए हैं तो इसका एक मन का अर्थ होता है माला का दाना, वहीं दूसरा जो मन का जो है वहाँ पर है हृदय। अर्थात एक ही शब्द का दो अर्थ हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होते हैं। अब आगे जो देखते हैं हम लोग तीसरा, तो तीसरा जो है वह है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में जिसमें एक श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, तो श्लेष का अर्थ है चिपकना, और यानी एक ही शब्द में कई अर्थ जो है वह चिपके रहते हैं। जैसे मंगन को देखी पट देत बार, तो पट या फिर सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जैसे मंगन किसी व्यक्ति का नाम है, और वह आदमी जो है उस आदमी को देखने के लिए कोई महिला घर में जो है वह अपनी या तो घूंघट उठाती है या फिर दरवाजे खोलकर देखना चाहती है। तो दो अर्थ है, यानी पट का अर्थ दरवाज़ा और वस्त्र। तो पट का अर्थ वस्त्र भी है और दरवाज़ा। उसी प्रकार यहाँ पर जो देखते हैं सुवरन, तो सुवरन का अर्थ यहाँ पर तीन है। जैसे कवि के लिए सुवरन, सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए
सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। तो इस तरह देखते हैं कि एक ही शब्द के तीन अर्थ, तीन व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ है। तो इस तरह हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब जो आगे हम लोग ये देखेंगे, अब हम लोग आगे जो देखेंगे वह है श्लेष के बाद वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार में वक्र जो रुक्ति अर्थात जो बात कही गई है, लेकिन वक्ता के द्वारा जो बात कही गई श्रोता उसे दूसरे अर्थों में लेते हैं, यानी वक्री हो जाना, तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कृष्ण और गोपियों के बीच की जो बात होती है, उसके बाद उद्धव को जो सुनाते हैं गोपियाँ, तो उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ कहा गया है कि उद्धव तुम हो अति बरभागी। तो उद्धव तो हो अति बरभागी, या बरभागी का अर्थ होता है यहाँ भाग्यवान। तो भाग्यवान जो है गोपियाँ जो है उद्धव को बताती है, लेकिन वो भाग्यवान है नहीं, लेकिन वो भाग्यवान कहती है। तो इसका अर्थ है कि गोपियाँ जिस उद्देश्य से वह कहना चाहती है वह सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से वह उद्धव को कहती है कि तुम कैसे हो जो कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उनसे स्नेह और प्रेम नहीं कर पाए। अब जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखेंगे। पुनरुक्ति प्रकाश, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में यानी एक ही युक्ति, तो एक ही युक्ति जो है वह बार बार कविता की पंक्ति में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मधुर मधुर, तो मधुर मधुर तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो दीपक जल में यहाँ पर भी देखेंगे मधुर मधुर, यानी एक मधुर शब्द जो है तो मधुर शब्द का प्रयोग जो है वह दो बार किया गया है। वह दोनों प्रयोग जो है इसके लिए किया गया, यानी जल के लिए, यानी जलना, यानी दीपक जो जलता है, यानी जलना क्रिया जो है इसका क्रिया विशेषण मधुर। तो यहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हुआ, लेकिन अर्थ एक ही है। दोनों का अर्थ जब एक ही होता है, दोनों का अर्थ एक ही है, एक ही हो, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होते हैं। अब जो इसके बाद हम लोग ये देखेंगे अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में जहाँ पर बताए थे इसके पहले कि अर्थालंकार जो है जहाँ पर अर्थ के आधार पर, अर्थात अर्थ के आधार पर जो है काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, इसलिए उसे अर्थालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार के भी कई भेद हैं, जिसमें उपमा, तो उपमा जो है उपमा अलंकार जिसमें समान वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु या प्राणी से की जाती हो, वहाँ पर उपमा अलंकार है। अब जैसे उपमा यानी उपमेय में उपमान की समानता प्रकट किए जाते हैं। उपमेय और उपमान है क्या? तो उपमेय और उपमान, तो उपमेय और उपमान जो है यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि उपमेय और उपमान क्या है। अब जैसे यहाँ पर है कि सीता का मुख सुंदर, सीता का मुख चंद्रमा के समान
सुंदर है। तो यहाँ पर जो है सीता, तो सीता जो है वह उपमेय है। तो सीता उपमेय है और उपमान जो है वह है चंद्रमा, यानी इसकी तुलना, यानी सीता की तुलना चंद्रमा से की गई। तो चंद्रमा जो है यहाँ पर उपमान। तो उपमेय और उपमान यानी एक वस्तु, यानी इसकी तुलना जो है इससे किया जाता है। तो जहाँ पर तुलनात्मक भाव प्रकट हो, काव्य पंक्ति में जहाँ पर तुलनात्मक भाव प्रकट हो और वाचक शब्द जो है, वाचक शब्द जो है जिसमें सा, सी, से के समान जैसे हों, तो वहाँ पर समझ लेना है कि वह है उपमा अलंकार। और जैसे यहाँ पर पीपर पात सरसी मन डोला। तो यहाँ पर सरसी जो है, सरसी का प्रयोग जो किया गया यानी के समान, तो पीपर का जो पात यानी पत्ता है, पीपर के पत्ते के समान जो मन जो है वह डोल रहा है। तो यहाँ पर सरसी जो है के समान। तो अब ये देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार जो है जिसमें अभी देखे हैं इसको कि जिस प्रकार उपमा में तुलनात्मक भाव प्रकट होते हैं, लेकिन इसमें संभावना की भाव यानी कल्पना का भाव, तो कल्पना करने की भावना या फिर संभावना प्रकट करते हैं कि नहीं ये व्यक्ति जो है ऐसा ही है। अर्थात जहाँ पर आरोप किया जाए, यानी उपमेय में उपमान की संभावना, यानी उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट किया जाए, यानी उपमेय जो समान वस्तु है उसी में वह संभावना प्रकट कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द जैसे उपमा अलंकार में देखे उसी प्रकार यहाँ उत्प्रेक्षा में है। जैसे जनु मनु, तो जनु मनु ज्यों त्यों जैसे वाचक शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ देखेंगे, उदाहरण के तौर पर पाहुन ज्यों आए हो, पाहुन ज्यों आए हो, तो पाहुन ज्यों आए हो, तो पाहुन ज्यों आए हो यहाँ पर जो है गांव में शहर के, तो पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, तो गांव में शहर के, तो ज्यों जो वाचक शब्द आया तो इसका मतलब है जिस, यानी पाहुन जैसे आते हैं गांव में शहर के, तो जैसे की भावना, ज्यों की भावना, जनु के भावना, मनु के भावना, यानी कल्पना किया जाए कि नहीं वैसे ही आते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पर पर्वत को यानी बादल को बताया कि जिस प्रकार पाहुन जो गांव में आते हैं उसी प्रकार बादल भी आते हैं। तो पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, तो इस तरह ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब जो देखते हैं अगला अलंकार जो है वह रूपक। अब रूपक अलंकार, अब रूपक में भी उपमेय और उपमान की संभावना, एक में देखिए कि समानता की भावना, दूसरे में संभावना की भावना प्रकट कल्पना किया गया। एक में समानता, दूसरे में यानी उत्प्रेक्षा में क्या देखे, तो यह देखे कि नहीं यहाँ पर कल्पना और संभावना प्रकट किया जा रहा है। लेकिन रूपक में उपमेय और उपमान में, उपमान में अत्यधिक समानता के कारण, यानी इतनी दोनों में समानता होती है कि यानी वही मान लिया जाता है। यानी एक सामान्य वस्तु की समानता एक प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से इतनी होती है कि वह वही मान लिया जाता है। तो अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में
समानता के कारण उपमेय को ही उपमान उपमान मान लेते हैं या फिर उसे अलग नहीं कर पाते हैं। यानी इतनी समानता दोनों में होती है कि वह अलग नहीं होते हैं। जैसे रूपक जो देख रहे थे यहाँ पर, तो इसमें जो अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग ये देख सकते हैं कि उदाहरण के रूप में कि जलता है यह जीवन पतंग। तो यहाँ पर जीवन पतंग जो है, यानी जीवन और पतंग, तो जलता है यह जीवन पतंग, जिसमें पतंग उपमान है, तो पतंग यहाँ पर उपमान और ये जो है उपमेय। तो उपमेय और उपमान यानी जीवन और पतंग, यानी जीवन का रूप जो बताएं पतंग के समान है, यानी पतंग रूपी है, तो इसलिए जो है यह अलग नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। हाँ, तो अब देखेंगे अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति अलंकार जो है जिसमें किसी भी युक्ति को बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात होती है, यानी काव्य पंक्ति में जब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ जो है, जैसे यहाँ देखते हैं कि हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर हनुमान के यानी लंका का जो प्रसंग है, जिसमें आप देखे होंगे कि हनुमान की पूँछ में आग लगा ही जा रही थी कि सारे लोग पहले ही बताने लगे कि ये अब क्या होगा, अब तो लंका जल गई, सारे भाग गए निशाचर। तो जहाँ पर काम होने से पहले ही ये संभावना प्रकट कर दी जाती है कि नहीं ये काम हो गया, यानी बढ़ा चढ़ाकर कह दी गई बात है, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति है। अब जो देखते हैं जो अंतिम मानवीकरण अलंकार, तो मानवीकरण में जो देखते हैं यानी मानव जो, तो मानवी यानी मानव से बना, तो मानवीकरण अलंकार में जो है, मानवीकरण अलंकार का जो प्रयोग करते हैं, इसमें देखते हैं कि जड़ चेतन अर्थात काव्य पंक्ति में वह छोटी छोटी वस्तुओं को, व्यक्तियों को, प्राणियों का यहाँ पर जो जड़ चेतन में अर्थात जो पूरी तरह से प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन करते हैं और मानव के रूप में, यानी पत्थर को मानव के रूप में, झरने को मानव के रूप में, नदी को मानव के रूप में ये बताने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ वो लिखते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो मेघ आए बड़े बंठन के संवर के जो बताते हैं, तो मेघ जो है, तो मेघ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मेघ यानी बादल पूरी तरह से बन ठन के संवर के आ रहे हैं। तो मेघ जो है वह बनने और संवरने, तो बनने संवरने सजने का काम तो मनुष्य का होता है, मानव का होता है। तो मेघ की तुलना, यानी मेघ तुलना या नहीं किया जाए, लेकिन मेघ के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी जो क्रियाएं जो है वह मानव के समान है, यानी मनुष्य के समान है। इसलिए इसे मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत रखते हैं और जानते हैं। यानी जहाँ पर काव्य पंक्ति में मानव के समान, मनुष्य के समान निर्जीव पदार्थ को बताया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। हाँ, तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद किया जा सकता है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो निश्चित है कि यहाँ पर ये देखिए कि यूट्यूब का जो बटन है उस पर सब्सक्राइब का चिन्ह आएगा, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।